मैं जनता से एक बार जल्दी जल्दी से सवाल ले लूं, इसका नुकसान होगा क्या इंडिया गठबंधन को? कोई नुकसान नहीं होना है। ये भाजपा की चाल है, ये केवल भ्रमित लोग, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जब देख रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा भी फेल होता दिखाई दे रहा है, तो केवल लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। पर ये इनका मुद्दा कुछ चलेगा नहीं। अभी आपके माध्यम से हमने आप ही ने बताया कि अमित शाह, जेपी नड्डा और नीतीश कुमार, किसी का भी पटना जाने का मामला नहीं है, कोई भी जा नहीं रहा। ये ठीक है, कुछ और सवाल ले लूं। आइए जल्दी आइए, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? ये नुकसान या फिर ये जो है बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, भाजपा को हर तरह से फायदा ही है। कहीं से नुकसान इसलिए नहीं होगा कि भाजपा इतनी मजबूत पार्टी है। मोदी जी के मामले में आपने देख लिया कि वैश्विक रूप से एक केवल 100 मीटर चल देते हैं तो 2 लाख करोड़ का एक देश को नुकसान हो जाता है, ट्रेवल पे नुकसान है। तो मोदी की जो छवि है, हो सकता है कि विधानसभा में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। आप कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान। ठीक है, कोई यहाँ पे कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बोलिए आप जल्दी से। बिहार में मैम नीतीश के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश केवल 16 सीट पे रहते हैं, वहाँ पे चौथे नंबर की पार्टी है बिहार में, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रामविलास पासवान इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, हम पार्टी भी इंडिया गठबंधन। ठीक है, आप क्या कहना चाहती? अगर नीतीश कुमार को भाजपा को इतनी चिंता नहीं है तो सारे लोग 3 दिन से मैं चैनल देख रही हूँ, 3 दिन से चैनल पे ही चल रहा है कहानी और कोई मुद्दा नहीं। ये लोग जा करके फिर उनके साथ आरती करना, ये करना, वो करना, क्यों? फिर आप नीतीश को क्यों नहीं छोड़ देते जब आपको 2 बार खुदा तुक्का छोड़ दिया? मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। देखिए, यहाँ जवाब लेना, अब डॉक्टर सत्येंद्र हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, इसका जवाब दीजिए। यही मेरा भी सवाल था कि भाई फिर आप जनता में वो भरोसा कैसे बनाएंगे जब आप खुद ही कहते हैं कि अब वापसी संभव नहीं, फिर वैसे रास्ते खोल देते हैं? में सब कुछ संभव है, अभी कोई ऐसी बात है नहीं। चल रहा है, जो कुछ भी है वो आगे उसको देखा जाएगा। जहाँ तक राजनीति का बात है, राजनीति में हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां और राजनीति इसलिए की जाती है, जनता के हित के लिए की जाती है। और जनता का बीजेपी ये कैसे कह पाएगी कि हम तो कभी अपनी बात से नहीं मुकरते, बात राजनीति की होती है? भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य जो उद्देश्य है, जो उसका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम उसी एजेंडे पे, उसी जो हमारा ध्येय वाक्य है, उसी पे हम काम करते हैं। हमारा राजनीति करने के पीछे हमारा उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति नहीं है। हम राजनीति के माध्यम से समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं। जो गांव, गरीब, नौजवान, किसान हैं, उनके हित के लिए काम करना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि मोदी जी विगत 10 वर्षों में 9.5 वर्ष पूरे हो गए हैं और उन्होंने हमेशा जनता के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई। बातें ठीक है, लेकिन देखिए, जनता से भी यही सवाल आया था ना, आप कैसे एकजुट कर पाएंगे? अब मुझे आप ये बताइए, एकजुट कैसे होंगे अगर एक एक करके साथी छोड़कर चले जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने बातों और वादों से पलटना। नीतीश जी को उन्होंने कहा था, नीतीश जी को उन्होंने दूर भगाया था, फिर नीतीश जी को वापस ले रहे हैं। यह जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए नीतीश को फिर से मिला रही है। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने भी तो उन्हीं से हाथ मिलाया था ना, जो पहले उनके साथी थे, तो सवाल आप पर भी उठेगा। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन देखिए, इसी बीच पटना में बहुत कुछ घट रहा है और पटना से लगातार बड़ी खबर भी आ रही है, क्योंकि बैठकों का दौर जारी है। राजभवन जब नीतीश पहुंचेंगे तो क्या कुछ होता है, मुलाकातों के मायने क्या निकलते हैं, लगातार हमारे सभी सहयोगी बने हुए हैं। अंकित हमें दिल्ली से अपडेट कर रहे हैं और इसी के साथ निधि श्री और साथ ही हमारे साथ जो है वो अभिषेक उपाध्याय भी बने हुए हैं। अभी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी कोई बड़ी खबर देना चाह रहे हैं इससे जुड़ी हुई? प्रकाश जी, देखिए, बहुत सारी खबरें एक साथ आ रही हैं, कुछ कंफर्म नहीं है। तो ऐसे में 3-4 खबरें जो आ रही हैं उस पर मैं विस्तार से बता दूं कि शाम में 7 बजे की खबर चल रही थी कि तेजस्वी यादव राजभवन जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। राजभवन से मैंने कंफर्म किया है। वही शाम में नीतीश कुमार के भी इस्तीफा देने की खबरें आ रही थी, वो भी सही नहीं है। विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है, ऐसा कहा जा रहा था जेडीयू की तरफ से, वो भी सही नहीं है। तो तमाम खबरें आ रही है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि एबीपी न्यूज़ सही और सटीक खबर सुबह से, आज से नहीं, लगातार देता आ रहा है। तो जो खबर होगी वो हम बताएंगे, विस्तार से भी बताएंगे और साथ ही ब्रेकिंग न्यूज भी देते रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।